दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। निवाले का प्रेम। कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत बड़े और अच्छे भोजनालय में बैठे हैं। वहां का मुख्य रसोइया खुद आपके पास आता है, सबसे अच्छा मांस चुनता है और उसे बड़े आदर के साथ आपकी थाली में रखता है। पुराने समय में इजराइल और उसके आसपास के देशों में ये केवल मेहमानवाजी नहीं थी, बल्कि ये सबसे बड़ा सम्मान था। रोटी का टुकड़ा डुबोकर किसी को देना इस बात का प्रतीक था कि वो व्यक्ति घर के मालिक का सबसे प्रिय और खास मित्र है। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 26 में जब प्रभु यीशु यहूदा को रोटी का टुकड़ा देते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि वे केवल बुरे आदमी की पहचान कर रहे थे, लेकिन असल में ये उनके गहरे प्रेम का आखिरी प्रयास था। प्रभु यीशु केवल इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपना हाथ बढ़ा रहे थे। वे उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे थे जो उन्हें नष्ट करने वाला था। ये क्षण स्तोत्र अध्याय 41 पद संख्या 9 की उस दुखद कविता की याद दिलाता है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मेरा वो घनिष्ठ मित्र भी जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मेरे विरुद्ध हो गया है। प्रभु यीशु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने प्रेम जताना नहीं छोड़ा। यूहन्ना के सुसमाचार में इसी को छिपी हुई महिमा कहा गया है। दुनिया की नजर में महिमा का अर्थ जीतना या तारीफ पाना होता है, लेकिन यहां जैसे ही यहूदा कमरे से बाहर जाता है, प्रभु कहते हैं, अब मानव पुत्र की महिमा हुई है। ईश्वर की महिमा सोने के मुकुट में नहीं, बल्कि एक शत्रु को आदर का स्थान देने की विनम्रता में दिखती है। ये हमें यशायाह अध्याय 53 के उस दुख भोगने वाले सेवक की याद दिलाता है, जिसने मृत्यु तक अपना जीवन उड़ेल दिया। इस पावन चालीसे के समय में हम अक्सर अपने त्याग को केवल एक सहन शक्ति की परीक्षा मान लेते हैं, लेकिन इस समय का असली अर्थ हृदय का परिवर्तन है। अपने आप को बचाने की कोशिश छोड़कर ऐसा प्रेम करना जो चोट खाने के बाद भी खुला रहता है। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 30 के अंत में एक बहुत ही गंभीर बात लिखी है, और रात हो चुकी थी। ये केवल समय की बात नहीं थी, बल्कि ये उस आत्मा की दशा थी जो संसार की ज्योति से दूर जा रही थी। फिर भी उस अंधकार में भी प्रभु यीशु आने वाले सवेरे की बात कर रहे थे। वे पेतरुस से कहते हैं कि भले ही वो अभी उनके पीछे नहीं चल सकता, पर बाद में वो जरूर आएगा। आज आप उन छोटे छोटे निवालों या कृपा के पलों पर ध्यान दें जो आपको उन लोगों से मिले हैं जिन्हें शायद आपने अनदेखा किया हो। आज के लिए आपका कार्य अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को पहचाने जिसने आपको दुखी किया हो या जिससे आप परेशान हो। आज बिना किसी उम्मीद के उन्हें सम्मान देने का एक छोटा सा तरीका खोजें। शायद उनकी कोई सच्ची प्रशंसा करें या उनकी कोई मदद करें।